Praise Lord, hallelujah. All the beautiful men of God and women of God, and also especially those who are watching this video, praise the Lord, hallelujah. So this very morning, here I'd like to give you simple and short message. So promises taken out from 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. The promises taken out from 1 Thessalonians 5 verse 17. Here is talk about the pray continue. So Thessalonians encourage us, Thessalonians जो आप और हमें encourage किया है कि प्रार्थना हमेशा लगा रहना और प्रार्थना हमेशा करना। I do not know कितने लोग ये लॉकडाउन में प्रार्थना किया होगा और ये कोरोना वायरस के लिए और नेशन के लिए, अपने पर्सनल के लिए और कोई बीमार लोग के लिए कितने लोग प्रार्थना किया होगा, लेकिन हमको पता नहीं है। लेकिन एवरीवन दे नो दिस मैसेज, हर कोई ये मैसेज को पता है प्रार्थना के क्या है, और इवन बच्चा लोग को भी पता है कि द एक्ट ऑफ प्रेयर और लोग भी प्रार्थना कैसे करना है, उसका एक्टिंग को भी बच्चा लोग को भी पता है। फिर भी दिस मॉर्निंग जस्ट आई रिमाइंड यू ऑल, मैं आप सभी को मैं फिर से मैं रिमाइंड करना चाहती हूँ या याद दिलाना चाहती हूँ हमको प्रार्थना कैसे करना है और प्रार्थना करने से हमको क्या मिलता है और प्रार्थना जो क्या है, व्हाट इज़ द प्रेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द प्रेयर। द प्रेयर इज़ द कम्युनिकेट विद गॉड, and you will find the book of Luke chapter 3 verse 21 to 22. Prayer is communication with God and conversation between Heavenly Father and His children. प्रार्थना जो एक परमेश्वर और हमारा बीच में जो कम्युनिकेट करता है या बातचीत होता है। उसके बाद प्रार्थना जो एक ऐसा जैसा है कि जो पिताजी और बच्चा का बीच में कुछ बातचीत चलता है। जब हम लोग प्रार्थना करने से हमें परमेश्वर से हमें बात करते हैं, और जब हम बाइबल खोलने से परमेश्वर हमें बात करते हैं। इसलिए ये प्रार्थना जो हमारा जीवन में और हमारा पर्सनल लाइफ में और हमारा फैमिली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमें परमेश्वर को हमेशा करीब में आने के लिए या परमेश्वर का करीब में आने के लिए हमें परमेश्वर से कन्वर्सेशन करना है या कम्युनिकेशन करना है। सपोज एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी हम लोग अपना फैमिली में या अपना रिलेटिव में या अपना दोस्त लोग में कभी हम लोग कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो लोग का साथ में कन्वर्सेशन नहीं होता है, बहुत साल हम लोग बात नहीं होता है। ऐसा होने से हम लोग का रिलेशनशिप, हम लोग का दोस्ती, हम लोग का फैमिली का अच्छा जो बाउंडेज या रिलेशनशिप जो बन के रखा हुआ वाला धीरे धीरे दूर होते जाता है। उसके बाद लास्ट में दूर होने के बाद वो अलग आदमी बन जाता है और हम भी अलग आदमी बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम प्रार्थना नहीं करने से या परमेश्वर से कम्युनिकेट या परमेश्वर से बात नहीं करने से हम लोग भी परमेश्वर से दूर होगा, और दूर होते होते और हम लोग कभी कभी बैकस्लाइडिंग भी होता है। स्पिरिचुअली बैकस्लाइडिंग, ना प्रार्थना करता, ना फास्टिंग देता है, ना बच्चन सुनता है, हम लोग टोटली हम लोग जो स्पिरिचुअली बैकस्लाइडिंग होता है। इसलिए हम लोग को कम्युनिकेट या प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंस है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर से कन्वर्सेशन होता है, एंड थ्रू दिस कन्वर्सेशन वी मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन के जरिए से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है और परमेश्वर के करीब में हम लोग हमेशा रहता है। इसलिए प्रार्थना जो एक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन की तरह है। और सेकेंड पॉइंट, द प्रेयर इज़ लाइक ए की ऑफ हेवन। प्रार्थना जो एक ऐसा है कि ऐसा जैसा है कि जो हेवन का चाबी की तरह। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का दौर जो खोल देता है। इसलिए बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 में बोला है, कताते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहना है
तब आपके लिए खोला जाएगा बोला है। जब हम लोग परमेश्वर को पुकारने से परमेश्वर अपना लिए खोलते हैं। इसलिए परमेश्वर का दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा है कि सोना से भी चांदी से भी दामी वाला दरवाज़ा है। उसको कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, कोई भी नहीं खोल पाएगा। लेकिन सिर्फ सिंपल प्रेयर कैन ओपन। सिर्फ आप थोड़ा सा सिंपल प्रार्थना जो परमेश्वर का दरवाज़ा को खोल सकते हैं। इसलिए प्रेयर कैन चेंज आवर लाइफ एंड प्रेयर हम लोग का जीवन को बदल सकता है। और प्रार्थना में पावर है, प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में समर्थ है और प्रार्थना में चंगाई है। ये चीज़ हमेशा याद कीजिए। इसके बाद थर्ड